चुनाव आयोग ने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि बवाल इस कदर बढ़ जाएगा कि विपक्ष तो छोड़िए, एनडीए का कुनबा भी वोटिंग लिस्ट को लेकर नाराज हो जाएगा। फैसला तो चुनाव आयोग का था, मगर विपक्ष का यह तर्क था कि बीजेपी को बिहार में जिताने के लिए मैच फिक्सिंग हो चुकी है। वोटिंग लिस्ट को लेकर जब यह मामला सामने आया तो मैच फिक्सिंग की बात आई कि बीजेपी और चुनाव आयोग में मैच फिक्सिंग हो चुकी है। मगर अब एक ऐसी खबर आई है जिसने बिहार में एनडीए खेमे यानी कि नीतीश की पार्टी जेडीयू हो या फिर चिराग की पार्टी एलजेपी हो, वो इस फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। यानी कि सामने आकर भले ही कोई कुछ भी बोलने को तैयार ना हो, मगर एक अखबार की ये सुर्खियां देखिए जिसमें पता चलता है कि बवाल की चिंगारी अब एनडीए के घर तक पहुंच चुकी है और मानो एनडीए वाले भी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने रायता फैला दिया है और अब इस रायते को समेटना बहुत मुश्किल हो चुका है। रायता क्या? वोटिंग लिस्ट को लेकर। अब जिस अखबारों की सुर्खियों का हम जिक्र कर रहे हैं वो सुर्खियां भी आपके सामने होंगी। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है और यह खबर एक बहुत दिलचस्प खबर है। वो ये कि बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर चुनाव आयोग के इस फैसले से कैसे छटपटाहट मची हुई है। जरा देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, एक बार फिर से साफ कर रहा हूं आपको। बीजेपी बिहार अलायंस आल्सो अनईजी फेयर, जेन्युइन वोटर्स विल बी लेफ्ट आउट। अंग्रेजी में यह खबर है, मैं इसका हिंदी में तर्जुमा कर देता हूं। दरअसल इस खबर का लब्बो-लुबाब यह है कि बीजेपी के जो बिहार के अलायंस हैं, जो एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे वो नीतीश हो या चिराग पासवान हो, अब वो भी इस बात को लेकर चिंतित है, परेशान है कि चुनाव आयोग ने ठीक चुनाव से पहले वोटर का रिवीजन जो शुरू करने का फैसला किया है, इससे जो सही वोटर है वो कहीं छूट ना जाए। यानी चिंता बीजेपी को छोड़कर एनडीए खेमे में भी अब दिखाई दे रही है। मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी को छोड़कर, क्योंकि बीजेपी इस फैसले को लेकर शायद खुश हो, मालूम नहीं। कहीं वोट का अधिकार से जनता वंचित ना रह जाए, ये कौन कह रहा है? पार्टी के नेता कह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं से गुप्त तरीके से बात की है, ये खबर वो बता रही है। किसी ने अपना नाम उजागर नहीं किया है, क्योंकि नाम छपेगा तो फिर आप जानते हैं क्या होगा पार्टी में। तो खबर ये बताती है कि ना केवल जेडीयू, ना केवल चिराग पासवान की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इससे जेन्युइन वोटर्स छूट सकते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि पॉइंटिंग टू द लेवल्स ऑफ लिटरेसी एंड पॉवर्टी, द लैक ऑफ एक्सेस, यानी कि मैं अगर इसको हिंदी में अनुवाद करूं तो मैं हिंदी में इसको पढ़ के बताता हूं। वो ये है कि खबर का मतलब जो है कि चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं कि भाई हमें ये 11 डॉक्यूमेंट्स दीजिए, इस आर्टिकल के हिसाब से जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि जेडीयू के बड़े नेता ये कहते हैं कि बिहार में जिस लेवल की गरीबी है, जिस लेवल पर लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, अशिक्षित हैं, वहां पर ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों के पास ये 11 के 11 डॉक्यूमेंट्स, एक भी डॉक्यूमेंट्स मिल जाए तो गनीमत है। बात यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसी आर्टिकल में एक और बड़ी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो भी सुनिएगा जो लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि दोस्तों एलजेपी के एक नेता हैं, उनके हवाले से ये लिखा हुआ है और वो बात बिल्कुल सही दिखाई दे रही है कि अंत में होगा क्या कि पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो परेशान होंगे। वर्कर्स विल बी हैव टू इंश्योर, मतलब ये है कि चुनाव आयोग ने फैसला किया है, जो काम किया है, इससे पार्टी के जो आम कार्यकर्ता है, मैं नेता की बात नहीं कर रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि जो आम कार्यकर्ता है, वर्कर है, जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो दरी झंडा डंडा उठाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसको लेकर वो डरे हुए हैं। अब होगा क्या कि आखिर में इन्हें ही, कार्यकर्ताओं को ही जमीन पर उतरना होगा। इस आर्टिकल में एक और बात गौर करने वाली है और वो सबको देखनी और समझनी चाहिए। इस आर्टिकल में एक हैरान करने वाली बात है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का डाटा यह बताता है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि साल 2000 में भी सिर्फ 1,19,000 ही बच्चे थे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। मतलब क्या हुआ? आज से 25 साल पहले
सन 2000 में कितने, सिर्फ 19,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन। मतलब बिहार में पैदा होने वाले केवल 3.5 लाख का ही बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास होगा। इसका लबोलबाब यही है। अगर वो 2000 के आसपास पैदा हुए होंगे तो भारत के कुल एवरेज को देखें तो ये 56%, उससे भी कम है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, एनडीए के जो अलायंस हैं, वो भी ये मानते हैं कि जो वक्त चुना है चुनाव आयोग ने वो ठीक नहीं है। चुनाव से ठीक पहले रिवीजन का जो फैसला है वो गलत है। कम से कम इसमें 1 साल का वक्त लगता है दोस्तों। इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो जाएगा, ये पार्टी के जो एनडीए के खेमे हैं उसके नेता भी हैरान परेशान हैं। और ये बात, यही बात कहने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर, याद करिए, इंडियन जो अलायंस है, जो इंडिया अलायंस है, जो इंडिया गठबंधन है, उसके नेता यही तो चुनाव आयोग के पास कहने गए थे। मगर चुनाव आयोग ने उनके साथ सलूक क्या किया, विपक्ष के साथ क्या सलूक हुआ, अब वो तो छोड़िए। मगर यहाँ तो बात एनडीए खेमे की हो रही है। और अगर एनडीए खेमा चुनाव आयोग के पास चला गया तो चुनाव आयोग बिठाएगा, चाय भी पिलाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन से नाराज है। मतलब अब ये कि जो बात इंडिया गठबंधन कह रहा था वही बात एनडीए का खेमा भी कह रहा है, बीजेपी को छोड़ के। खैर, ये बात तो सच है कि इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी है दोस्तों जो लेट 30s और 40s में आती है, यानी कि जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होने का मतलब बहुत असंभव बात। अगर आप 30 साल के हैं या 40 साल के बीच के हैं तो हम ही आपसे पूछते हैं कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? इस सवाल का उत्तर दीजिएगा, क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? अगर आप शहरी हैं, मेरी बात को पूरा सुनिएगा, अगर आप शहरी हैं, शहर के रहने वाले हैं, तो फिर हो सकता है कि आपके पास मिलने के आसार, बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए, इसके आसार कुछ हद तक ज़्यादा है। मगर आप गांव में रहते हैं तो फिर आप ही बताइए कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, वो भी तब जब गांव में बच्चे घर में पैदा हुआ करते थे। अब याद कीजिए, पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट चलता था। बोलते थे कि भाई दिखाइए अपना 10वीं का सर्टिफिकेट दिखाओ, 12वीं का सर्टिफिकेट दिखाओ। मगर अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि भैया आधार कार्ड दिखाओ, आपका आधार आ गया। उससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस हुआ करता था, अब आधार चाहिए, वैक्सीन लगानी है तो आधार चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए तो आधार चाहिए, घूमने जा रहे हैं तो आधार चाहिए, सरकारी राशन लेना है तो आधार चाहिए, हर मामले में आधार आधार आधार। मगर वोट डालना है तो आप, चुनाव आयोग कहता है कि जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। इतना ही नहीं, आप आधार कार्ड दिखाकर एयरपोर्ट के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं, मालूम है आपको। मगर कितनी हैरानी की बात है कि कल तक तो हमारे देश में वोटर के पास चुनाव आयोग जाया करता था। चुनाव आयोग जाता था ना आपके पास, वोटर्स के पास, हमेशा यही होता आया है। मगर ये पहली बार हो रहा है जब वोटर से कहा जा रहा है कि आप बताइए कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप वोटर हैं, हमें प्रूफ दीजिए। खैर, ये अमृतकाल है और अमृतकाल चल रहा है तो हो सकता है कि गंगा उल्टी बहना शुरू हो चुकी हो, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है, जी मोदी है तो मुमकिन है। खैर, इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।